नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं IBN न्यूज नेटवर्क। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। गुजरात में भाजपा ने 2 सीटों पर जमाया कब्जा, कांग्रेस के अहमद पटेल भी पहुंचे राज्यसभा में। घनश्याम तिवाड़ी ने शुरू किया लोक संग्रह अभियान, नए सियासी दल के दिए संकेत। और जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जेईएन को 50,000 घूस लेते दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का बुधवार सुबह निधन हो गया। सावरलाल जाट पिछले काफी समय से बीमार थे और एम्स में इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। सावरलाल जाट मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे अजमेर के नसीराबाद से भाजपा के सांसद थे। सावरलाल जाट 62 वर्ष के थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1955 को हुआ था। 22 जुलाई को यहां अमित शाह की बैठक में उनकी हालत बिगड़ गई थी। वे कार्यक्रम में बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। बाद में 27 जुलाई को उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल को जीत की मिली है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में मंगलवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नतीजे सामने आए। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 46 वोट मिले। वहीं अहमद पटेल ने 44 वोटों के साथ जीत दर्ज की। राज्य की 176 सदस्यीय विधानसभा में 2 कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द होने के बाद जीत का आंकड़ा 43.51 पहुंच गया। ऐसे में पटेल की जीत का अंतर भले ही मामूली दिखे, लेकिन राज्य की सियासत के हिसाब से देखें तो बड़े मायने रखते हैं। ऐसे में अब अहमद पटेल की इस जीत ने कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद जरूर जगाई है। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी के संरक्षण में बनी दीनदयाल वाहिनी ने प्रदेश में लोक संग्रह अभियान शुरुआत किया है। यह अभियान 3 महीने तक चलाया जाएगा। इसके जरिए घनश्याम तिवाड़ी किसान, कर्मचारी, विभिन्न समाज और संगठनों से मुलाकात कर उनका जनमत जुटाएंगे। भाजपा सत्ता और संगठन से अलग थलग चल रहे घनश्याम तिवाड़ी की माने तो इस अभियान के जरिए प्रदेश में मौजूदा सरकार और जनप्रतिनिधियों की पोल खोलने का काम भी किया जाएगा। मीडिया से रूबरू हुए घनश्याम तिवाड़ी ने बातों ही बातों में प्रदेश में एक नए सियासी दल या कहे थर्ड फ्रंट की घोषणा के संकेत भी दे दिए। वहीं विधायक तिवाड़ी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में उन पर एसीबी और आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई के खिलाफ पहले ही तिवाड़ी ने भी एक्शन लेने की चेतावनी दे दी है। तो मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही कह रहा हूं कि पहली अगर आपको लेनी है तो पहला तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाओ, तो लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाएगी। मैंने लिखित में भेजा कि मैं आपकी मीटिंग में नहीं आऊंगा जब तक इन लोगों का इन बातों का फैसला नहीं करोगे। मैंने कहा कि 50 साल के कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, जिसने पहली मीटिंग करी थी आपकी, जो करने वाला नहीं था, पहला प्रशिक्षण से निकला भाजपा का, पहला MLA भाजपा का, उसको आपने नोटिस भेज दिया किसी भी एरेगेरे के करने से। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अपमान है कार्यकर्ताओं का, और इसको आप वापस नहीं लेते और क्षमा नहीं मांगते तब तक मैं नहीं दूंगा। देश में हो रही घटनाओं से सिर शर्म से झुक जाता है, मन आहत हो उठता है। यह कहना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी का। देश में कन्याओं पर बढ़ते अपराधों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आजादी से पहले देश में कन्याओं को देवी का सम्मान मिलता था, उनकी पूजा की जाती थी। हमारी संस्कृति, विरासत और आस्था का केंद्र हमेशा नारी रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश आजादी के बाद शिक्षा और समाज में हमारी संस्कृति को विकृत कर दिया है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पश्चिमी देश में नारी भोग की वस्तु है, भारत में सम्मान और आराधना की मूर्ति है। अब समाज को जागरूक होकर हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश में 80 के दशक से RSS के और उससे जुड़ी विचारधारा के लोगों को चुन चुनकर मारा गया।
लेकिन मीडिया में आमतौर पर इसकी चर्चा तक नहीं होती। उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर केरल तक कई बार हमले हुए, लेकिन उसकी चर्चा ना के बराबर होती है। दूसरी ओर कई बार छोटे छोटे मुद्दों को तूल दिया जाता है, अवार्ड लौटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है, सबको विचार रखने की स्वतंत्रता है, चाहे कोई भी कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जिस भारत में हमने कहीं कन्या को देवी मानकर के पूजा करने की बात की, आज उसी देश में कन्याओं के साथ कई तरह की जिस तरह का आपत्तिजनक चीजें हैं जिनसे हम सबका सिर शर्म से झुकता है। इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो मन बड़ा विचलित होता है। निश्चित रूप से हम आजादी के बाद का जो कालखंड हमारा गया, हमने अपने मूल्यों को छोड़ने की जगह हम कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की तरफ चलते गए। पश्चिम में शायद महिला को भोग की वस्तु माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ आस्था का और आराधना का केंद्र मानते हैं। बीसलपुर बांध की ऊंचाई 1 मीटर बढ़ाई जाएगी ताकि बांध भरने के बाद बहने वाला लगभग 7 टीएमसी पानी को रोका जा सके। जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने बताया कि बांध की क्षमता बढ़ाने के साथ ही प्रदेश में जल स्वावलंबन योजनाएं भी चलाई जा रही है। उन्होंने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइनों को भी शीघ्र दुरुस्त करने की भी बात कही। राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया है। बढ़ते साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सके, युवा इसके शिकार ना हो, इसको लेकर आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर के साइबर विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार में युवाओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें विभिन्न तकनीकी सत्रों में साइबर क्राइम के संभावित खतरों से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। जनसंचार केंद्र के निदेशक प्रोफेसर संजीव भानावत ने बताया कि बढ़ते डिजिटल युग के साथ साइबर अपराध बढ़े हैं, लेकिन युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये सेमिनार महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारियों के अवकाश पर चले जाने से कामकाज प्रभावित होने के साथ कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी मंगलवार से 4 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। सामूहिक अवकाश के पहले दिन उन्होंने कलेक्ट्रेट पर सरकार की नीतियों का विरोध किया। वे ग्रेड पे बढ़ाकर 3,600 करने, शासन सचिवालय के समान वेतन भत्ते मिले और कर्मचारियों के वेतन कटौती प्रस्ताव वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के छुट्टी पर जाने से कलेक्ट्रेट और जिले के सभी विभागों के कामकाज ठप रहे। राजस्थान के लगभग 65,000 कर्मचारी 4 दिन अवकाश पर रहेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की तरफ से हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है 3600 पे ग्रेड, यानी 2400 पे ग्रेड को 3600 पे ग्रेड किया जाना है। ये वाजिब मांग है और स्टेट पैरिटी के आधार पर हम मांग रहे हैं। दूसरी मांग है हमारे सचिवालय के बराबर वेतन और भत्ते। हमारी योग्यता और हमारी भर्ती प्रक्रिया एक है, जबकि हमारे और सचिवालय के वेतन भत्तों में रात दिन का अंतर है। 60 से 65,000 कर्मचारियों ने इस सामूहिक अवकाश में हमारा योगदान किया है और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार से हमारी जो वाजिब मांग है उसको पूरा करने के लिए आग्रह करते हैं। हमारा सामूहिक अवकाश का जो निर्णय लिया गया है उसमें कलेक्ट्रेट के सारे कर्मचारी, साथ ही हमारे एलडीसी, यूडीसी, ओए, यहाँ तक कि ओएस सुप्रीडेंट तक के जो कर्मचारी हैं हमारे सारे जो है बिल्कुल आज से सामूहिक 4 दिन के अवकाश पर हैं। सरकार यदि इसमें हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे जो महासंघ जो भी निर्णय लेगा हम उनके साथ समर्थन में पूरा कंधे से कंधा लगाकर। सेवारत चिकित्सकों ने केंद्र के समान वेतन और शहरी अस्पतालों में संचालन एकल पारी सहित 33 मांगों को लेकर विरोध जताया। उन्होंने मांगों को लेकर चिकित्सा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने स्वास्थ्य भवन में राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ से वार्ता की। चिकित्सकों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों और सेवारत चिकित्सकों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की समस्याओं को सुना गया है, जिस पर अधिकारियों की मांगों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। 25 अगस्त के बाद फिर से बैठक आयोजित की जाएगी और जल्द समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। 33 सूत्रीय मांग पत्र दिया है तो हमने कहा है कि भाई हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि 33 सूत्रीय मांग पत्र पर पूरी एक्सरसाइज करके और दोबारा से 25 और 31 के बीच में एक बार दोबारा बैठेंगे, उससे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर जो इनकी मांगे उन पर विचार किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए IBA न्यूज नेटवर्क।
क्या आप भी बनना चाहते हैं पत्रकार? क्या आपके अंदर है देश के लिए कुछ करने का जज्बा? क्या आप भी भ्रष्टाचार को करना चाहते हैं उजागर? तो हम देंगे आपके जज्बे को एक नया मुकाम। तो जुड़िए IBA न्यूज नेटवर्क के साथ और डायल कीजिए 0141 6999 199। तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.ibanewsnetwork.com पर। ठहरिए ठहरिए, कौन कहता है गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता। हम लौटा लाए हैं आपके लिए अतीत के वही सुनहरे पल। सुनहरे पल जल्द आ रहा है IBA न्यूज नेटवर्क पर। खबरें सिर्फ खबरें नहीं, इनसे बदलता है समाज। IBA न्यूज नेटवर्क की यही है खासियत। हम यहाँ खबरबाजी नहीं, निभाते हैं देश के प्रति जिम्मेदारी। दिल्ली की हर हलचल, उत्तर प्रदेश की गर्म राजनीति, झारखंड, बंगाल हो या देश का कोई और कोना, सिर्फ खबर नहीं, खबरों पर पकड़ भी। IBA न्यूज नेटवर्क पेश किया। IBA न्यूज नेटवर्क को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये नेटवर्क जनता की सेवा में अपने आप का योगदान दे और जहां तक हो सके पब्लिक को उनके सर्वांगीण विकास में योगदान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसके मेरे को पूरा भरोसा है। आज की नई पीढ़ी में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना लोकप्रिय हो रहा है कि जो कुल मिलाकर के हम लोगों में, दर्शकों में, नागरिकों में जो जागृति आई है वो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण आई है। और जितने भी चैनल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि IBA चैनल वो कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हो रहा है उसका। इस उद्घाटन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यह भी उसी प्रकार व्यापक स्तर पर जन जागृति करेगा, फैलाएगा हमारे संदेश को। इसलिए मेरी अनेक शुभकामनाएं IBA को समर्पित हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। IBA न्यूज नेटवर्क के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि यह न्यूज नेटवर्क जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम इसके सुखद भविष्य की कामनाएं करते हैं। देखिए, IBA नेटवर्क जो अपना नया चैनल शुरू कर रहा है, मैं पूरे नए चैनल में सभी उनके स्टाफ को, इस नए चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं ये चैनल निष्पक्ष, सही और पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने में एक अग्रणी स्थान पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में रखेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से पत्रकारिता के झंडे को ऊपर रखते हुए निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता आप प्रदर्शित करते हुए ऊपर ले जाएं अपने इस चैनल को। मेरी ये शुभकामनाएं। IBA न्यूज नेटवर्क जल्द ही ऑन एयर होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये न्यूज नेटवर्क आम जनता की आवाज बनेगा, आम जनता के दुख दर्द को प्रमुखता से सामने लाएगा। यह नेटवर्क देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। जो टीम इस नेटवर्क के लिए काम कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक अलग ध्येय के साथ इस नेटवर्क को शुरू किया है और हमारी इस नेटवर्क के प्रति शुभकामनाएं हैं। IBA जो न्यूज चैनल है, 24 तारीख को इसका शुभारंभ हुआ है। हम बालाजी ज्योतिष परिवार की ओर से इसको हार्दिक शुभकामना देते हैं और गांव-गांव, शहर-शहर ये खूब उन्नति
की ओर, तरक्की की ओर बढ़ता रहे, ये हम लोगों की हार्दिक शुभकामना है सर्व ब्राह्मण ज्योतिष परिवार की ओर से। जय जय श्री राम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं IBA न्यूज नेटवर्क। राजस्थान राज्य अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया। कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के सदस्य 2 दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी छठे वेतन की विसंगतियों को दूर करने, सहायक प्रोग्राम की ग्रेड 3600 से बढ़ाकर 4200 करने, सूचना सहायक की ग्रेड 2800 से बढ़ाकर 3600 करने सहित अन्य मांगे सरकार से कर रहे हैं। अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश एचरा ने बताया कि विभाग की ओर से मिले परिलाभों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का विरोध जारी है। वे 7वें वेतन आयोग को लागू करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। वे वेतन कटौती के आदेश का भी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के चलते शिक्षा संकुल में सन्नाटा पसरा रहा। संकुल के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए कर्मचारियों ने जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी कमला अपार्टमेंट में आई स्वाति बहन ने यहां उपस्थित सभी वकीलों को तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वकीलों ने बहन स्वाति को मिठाई और उपहार भेंट किए। हमारा यही लक्ष्य है कि सारे संसार के अंदर सुख शांति लेकर आना। जो रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, इस रक्षाबंधन पे हमारा यही है कि भाई हमारी रक्षा किससे करे। सबसे पहले रक्षा हमारा आत्मसम्मान बनाए रखे, क्योंकि आज हमें यही डर है कि कहीं हमारा आत्मसम्मान खो न जाए। तो हम विश्व के सभी भाइयों से यही कह रहे हैं और यही रक्षा सूत्र बांध रहे हैं कि एक बहन नहीं, सारे विश्व की बहनों को रक्षा करे। अब प्रदेश में विश्व के सबसे महंगे फूलों की खेती होगी। इसके लिए सवाई माधोपुर और माउंट आबू में प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने IBA न्यूज की टीम को दी। उन्होंने कहा कि बाजार से फूलों की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए सवाई माधोपुर में 10 करोड़ की लागत से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और नेट हाउस तैयार किए जा रहे हैं, जहां देशी विदेशी फूलों की खेती की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर प्रदेश में कृषि को नवाचार से जोड़ा जा रहा है। इसी के तहत माउंट आबू में भी 11 हेक्टेयर में फूलों की खेती के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि फूलों की खेती सहित नवाचार और नवीन तकनीक से प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी की जा सके। राजस्थान प्रदेश में फूलों का ग्लैमर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में 2 स्थानों का चिन्हितकरण करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्लोरिकल्चर सवाई माधोपुर में बनाने का फैसला हुआ है और इसमें 10 करोड़ रुपए की लागत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस की स्थापना की जाएगी। और कोशिश करेंगे हम लोग कि राजस्थान के इस मरु प्रदेश में भी जरबेरा, कार्नेशन, बर्ड पैराडाइज, लिलियम, तुलिप सहित ऐसे देसी और विदेशी फूल अब राजस्थान में तैयार हो सकेंगे, ताकि यहाँ के उपभोक्ताओं के साथ साथ में लोगों का फूलों की खेती के प्रति भी एक ग्लैमर बढ़ेगा, किसान भी अपने खेत पे खेती कर सकेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण में एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। यहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेईएन को 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों दबोचा। उसने जोन 12 में जेईएन दीपक योगी को 50,000 रुपए की घूस लेते दबोच लिया। कई दिनों से जेडीए में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। पुख्ता जानकारी के आधार पर एसीपी ने धावा बोलकर जोन 12 के जेईएन को रंगे हाथों धर दबोचा। इससे पूरे जेडीए में हड़कंप मच गया और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के हाथ पांव फूल गए। कई और लोगों पर गाज गिरने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। पीएचडी मंत्री सुरेंद्र गोयल और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में शिक्षा, प्राइवेट स्कूल में टीसी स्थानांतरण सहित कई मामले आए। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि हनुमानगढ़ विधायक के साथ आए लोगों ने लकड़ी पर पेनल्टी का मामला लेकर आए। देवनानी ने बताया कि सरकार ने ज्ञान पोर्टल और मुख्यमंत्री शिक्षा दान कोष के लिए कोई आदेश नहीं दिया है। यह राशि आग्रह के आधार पर एकत्र की जा रही है। उन्होंने बताया कि लोग ज्यादा से ज्यादा योगदान कर रहे हैं।
आज जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार के विषय आए हैं। कुछ शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी कुछ ट्रांसफर के जुड़े हैं, कहीं कोई प्राइवेट स्कूल टीसी नहीं दे रहा है इत्यादि से लेकर के, और साथ के अंदर कुछ अभी हनुमानगढ़ के विधायिका के साथ, हमारे विधायक के साथ कुछ जन आए हैं। उन्होंने अपनी समस्या बताई है, वन विभाग से जुड़ी हुई समस्या है, जिसके अंतर्गत अभी 17 अप्रैल को जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें ये संशोधन चाहते हैं, और लकड़ी की जो 7 ऐसी प्रजातियां हैं उसमें इन्होंने परिवहन विभाग से छूट चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, वह राजनीतिक संगठन नहीं है। यह बात शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कही। उन्होंने बताया कि चुनाव के दृष्टिकोण से बूथ महत्वपूर्ण है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक स्वतंत्र संगठन है और पार्टी को यूपी में अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए अब पार्टी बूथ लेवल पर मजबूती पर जुटी है। इसमें विधायक और सांसद सभी लोग लगे हैं। संघ का काम शाखाएं चलाना था, संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसका इस चुनावी व्यूह रचना से कोई संबंध स्पष्ट नहीं। बीजेपी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है, विचारधारा के आधार पर जुड़ा हुआ है। वो विचार परिवार के हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से डे टू डे एक्टिविटीज में कभी भी संघ ने कहीं भी किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि जिस प्रकार आजादी के आंदोलन और भारत की आजादी के लिए गांधी जी महान हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी महान है। बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और तर्क संगत आधार पर किया जा रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इतिहास के गौरवशाली अतीत को सही रूप में जान सके। उन्होंने कहा कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर 6 बार आक्रमण किया था, ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि अकबर विजेता था। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाठ्यक्रम में इतिहास की सही जानकारी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार का ही परिणाम है कि 12वीं क्लास के नतीजे अच्छे रहे। देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार पहले की तुलना से ज्यादा राशि शिक्षा पर खर्च कर रही है। वह शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। हमारा कंपटीशन रिजल्ट्स में प्राइवेट स्कूलों की तुलना में भी 12वीं आर्ट्स के जो परीक्षा परिणाम आए वो हम प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ गए, और बाकी भी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह आधारभूत संरचना हो, चाहे अध्यापकों की नियुक्ति का विषय हो, चाहे हमारे आगे नवाचारों के विषय हो। कई जो नवाचार हुए हैं उसके आधार पर इंप्रूवमेंट हुआ है। सरकारी खर्चा, मैं आपको बताऊं, पहला बजट मैंने जब प्रस्तुत किया था शिक्षा का तब 209 अरब था, और इस बार जब मैंने प्रस्तुत किया 232 अरब का था। तो निश्चित रूप से शिक्षा में पिछले दोनों बजटों में 16% वृद्धि हुई है। गोरखपुर में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रकम उड़ाने वाला गिरोह गिरफ्त में आया है। पुलिस ने गिरोह में शामिल रिटायर्ड दरोगा के पुत्र सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह का सरगना सहित बाकी सदस्य फरार है। अभियुक्तों की पहचान पिपराइच क्षेत्र के बेलवा नहर निवासी रफीक अहमद और पिपराइच कस्बा निवासी रुदल पासवान के रूप में हुई है। रुदल के पिता पुलिस में उप निरीक्षक थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया है। रफीक इससे पहले आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 2 बार जेल जा चुका है। उसका निशाना खास तौर से कम पढ़े लिखे लोग होते थे। ऐसे लोगों के रुपए निकालने के लिए एटीएम के केबिन में जाते ही पीछे से गिरोह के लोग भी पहुंच जाते थे। उसकी मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड बदलने के साथ ही पासवर्ड भी पता कर लेते थे। ये मेरे मिसेज है, वो साथ में आए थे, तो दूसरे एटीएम पर खड़े थे, तो वो आया, कहा इसमें भी तो पैसा है। तो मेरी मैडम बोली कि थोड़ा आप मदद कर दो, बाबा शिवदास है। तो बोला ठीक है लाइए। तो पैसा वो निकाला, हमको 2000 रुपया दिया। फिर मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, लोग से पढ़वाए, लोग पढ़े, हाँ 10,000 रुपया तो निकला। तुरंत हम फिर पुलिस चौकी पर गए। थाना शाहपुर की पुलिस टीम द्वारा एटीएम की हेराफेरी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हैं कि जो इनका शिकार हो जाए, जो आदमी एटीएम कार्ड का सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा हो या जो सहायता मांगता है। तो सबसे पहले एटीएम कार्ड का उसको सहायता करने के नाम पर उसका पिन कोड जानने की कोशिश करते हैं। पिन कोड जानने के बाद एटीएम को एक्सचेंज कर देते हैं। उनके एटीएम कार्ड को अपने पास रख के दूसरा एटीएम कार्ड उनको पकड़ा देते हैं, फिर बाहर जाके
उनके एटीएम कार्ड के माध्यम से उनके सारे पैसे निकल जाते। जालौन में पारिवारिक कलह के कारण एक बीएसएफ जवान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने पर कुठौन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जवान की राजस्थान में पोस्टिंग थी और वह राखी पर अपने घर आया हुआ था। बताया जाता है कि उसका किसी बात पर अपनी पत्नी से अनबन हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि जवान ने गुस्से में अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। 6 महीने पहले ही उसकी दूसरी शादी हुई थी। कुठौन थाना अंतर्गत एक बदन सिंह चौहान जो कि फौज में नौकरी करता था, वर्तमान छुट्टी में आया हुआ था, उसका अपनी पत्नी से उसके मायके जाने के संबंध में विवाद हुआ और उसी विवाद में उसने अपने रिवॉल्वर से सुसाइड कर दिया। इस घटना में मामला तो कुछ नहीं है। ये लड़का जो है आर्मी में नौकरी करता है और 2 दिन पहले ही छुट्टी आया था और अपनी पत्नी को मायके लेके जाने की तैयारी थी। शाम को रात को लेके जा रहा था। पता नहीं आप उसमें जो भी बातचीत हुई हो, जो भी लोग बताते, मोहल्ले के लोग कहते सनकी टाइप का है, वैसे कहीं कोई नहीं है। अभी अपने लिए नया मकान बनवाया, सारा कुछ घर में सारा कुछ सही था। जैसे कुछ हुआ हो, अभी 2 महीने पहले रिवॉल्वर खरीदी उसने। जो भी वजह रही हो वो तो वही जान सकता है, क्योंकि घटना के समय कोई था भी नहीं घर में। पत्नी दोनों थे और साला था घर में उसका, और जाने की तैयारी हो गई थी। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, पत्नी को लेके जाने अपने ससुराल जा रहा था लेके। जो भी वजह रही हो उसने रिवॉल्वर से अपनी गोली मार ली। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। गुजरात में भाजपा ने 2 सीटों पर जमाया कब्जा, कांग्रेस के अहमद पटेल भी पहुंचे राज्यसभा में। घनश्याम तिवाड़ी ने शुरू किया लोक संग्रह अभियान, नए सियासी दल के दिए संकेत। और जेडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जेईएन को 50,000 घूस लेते दबोचा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए IBA न्यूज नेटवर्क।